हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार दिया जाता है। बहुत से बच्चों की ये मांग है कि सर मेरे पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी, एम्स या और भी जितनी भी एजेंसी है इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है, उस ऑनलाइन एग्ज़ाम की पूरी प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्यूचर में देना है या जिनका अभी हाल ही में ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसका पूरा प्रोसीजर मैं समझा रहा हूँ। या मॉक टेस्ट किस तरह से दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले मेरे दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपको एक पीसी मिलता है, एक कंप्यूटर मिलता है। उस कंप्यूटर को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन के लिए कहा जाता है। आपके एडमिट कार्ड पर मेरे दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। ठीक है ना? तो आपकी जो भी रजिस्टर्ड आईडी होती है, यूज़र आईडी होती है, वो यहाँ लगानी होती है और यहाँ नीचे आपको पासवर्ड लगाना है। ठीक है। जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। ठीक है। जैसे मान लो आप पैरामेडिकल का या फार्मेसी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो केमिस्ट्री है, ठीक है, और फिजिक्स है, ठीक है, या बायो बायो है या जीके है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट का है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मार्क किए हुए हैं। देखो देखो सभी एग्जाम में यही प्रोसेस होता है, अलग अलग नहीं होता, चाहे वो एग्जाम कोई भी ऑनलाइन क्यों ना हो। ये जो रेड बॉक्स है मेरे दोस्तों, अगर ऐसा बॉक्स दिखेगा इसका मतलब अभी तक प्रश्न का आपने आंसर नहीं दिया है। और अगर आपको ये हरा बॉक्स दिखेगा इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है। और अगर आपको ये इस प्रकार से जो है मेरे दोस्तों ब्लू बॉक्स दिखेगा, इसका मतलब ये है कि आपने एग्जाम तो दिया नहीं है, सॉरी, आंसर दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आप चेक कर चुके हो और आपने रिव्यू के लिए उस प्रश्न को छोड़ा है कि इस प्रश्न को मैं दोबारा देखूंगा। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपने आंसर तो दे दिया है, ऑप्शन भी टिक कर दिया है, लेकिन आपको उस ऑप्शन पे डाउट है। ठीक है। ये सारी चीजें आगे आप देखोगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मेरे दोस्तों। जितने भी बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उनके लिए ये वीडियो अब तक का मेरे दोस्तों सबसे बढ़िया वीडियो साबित होगा। ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आपको इस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रक्रिया कोई नहीं बता रहा है, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये लेके आया हूं मेरे दोस्तों आपके लिए पूरा प्रोसीजर। आप इसे जरूर फॉलो करना, देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ऑनलाइन प्रोसीजर को कि किस तरह से पेपर आपके सामने खुलेगा। अब मेरे दोस्तों, ये जैसे ही आपने यूजर आईडी डाली तो आपके सामने पेपर खुलेगा। पेपर खुलेगा ना, उसमें मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ आपके कोर्स का नेम होगा और यहाँ सब्जेक्ट का नेम होगा और यहाँ टाइमर चलना शुरू होगा। टाइमर हमेशा उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। जैसे मान लो आपका अगर 2 घंटे का पेपर है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 घंटा और 59 मिनट से शुरू होगा टाइमर। 1 घंटा 58, 1 घंटा 57, इस तरह से चलेगा टाइमर, याद रखना आप लोग। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, आपके जैसे ही मेन स्क्रीन खुल जाएगी तो इस तरह से आपके कंप्यूटर पे प्रश्न खुलेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका खुला है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर्टवुड। अब आपका पेपर अगर इंग्लिश में आता है तो ऑप्शन इंग्लिश में होंगे, हिंदी में आता है तो हिंदी में होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब मान लो कि आपको लगता है कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको अगर ये लग रहा है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे या नीचे नंबर जो 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे टिक कर देंगे। टिक करके आप नीचे आएंगे। आपको अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, तो आपको नीचे आना है। किस पे क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है मेरे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे, इस पे। ठीक है। और अगर आपको ये लगता कि बी ऑप्शन तो ठीक है, मुझे सही लग रहा है, लेकिन मुझे डाउट है, तो अगर आपको डाउट जैसी स्थिति हो तब आपको क्या करना है? तब आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है।
ठीक है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मैंने उत्तर जो दिया वो सही है। तो मैं अब सेव और नेक्स्ट पे क्या कर लूँ, क्लिक कर लूँ। ये मैंने क्लिक कर लिया, सेव और नेक्स्ट पे। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे ही मैं सेव और नेक्स्ट पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो आप देखना नया क्वेश्चन मेरे सामने खुल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आप, मैंने कर लिया यहाँ पे इस ऑप्शन को सेव और मैंने यहाँ पे कर लिया नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे सारे क्वेश्चन दिखेंगे। मान लो आपके 90 प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न इस प्रकार से दिखेंगे कि मैंने पहला प्रश्न अटेंड किया, ठीक है, मुझे डाउट नहीं था, मैंने बी लॉक किया, फिर इसमें मैंने प्रश्न लॉक किया, इसमें लॉक किया। अब यहाँ रेड दिख रहा है, रेड, इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। और बाकी ये जो भी आपको प्रश्न दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने इन क्वेश्चनों को अभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो अपन चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये है अपना चौथा, पांचवा क्वेश्चन। मैंने चौथा क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, देख के मैंने सीधा आगे, अब देखो ये पांचवा प्रश्न है। अब जैसे कि मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, देखो मैं सीधा चला गया नेक्स्ट पे। जैसे मैं नेक्स्ट पे ही ओके कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आप नीचे देखना, मैंने पांचवे में कोई ऑप्शन पे टिक मार्क नहीं किया, तो ऐसे रेड आएगा। तो अगर इस तरह से रेड आया, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने प्रश्न तो देखा है लेकिन आपने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो अगर आप इनका आंसर देना चाहते हो तो आप इनके ऊपर क्लिक भी कर सकते हो और वापस जा सकते हो। बैक बैक जाओगे ना, वो प्रश्न वापस खोल, जैसे मैं गया बैक, बैक गया तो ऊपर देखो आप, पांचवा प्रश्न खुल गया। फिर मैं अगर बैक जाऊंगा तो मेरा और जो है चौथा प्रश्न खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं वापस नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो मैं वापस छठे प्रश्न पे आ गया। अब देखो ये है आपका छठा क्वेश्चन। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर सी पे ओके किया, ठीक, लेकिन मुझे यहाँ डाउट है, तो मैं इसे, जब मेरा पेपर हो जाएगा तो मैं लास्ट में इसे वापस आके देखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना, तो मुझे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करना। तो याद रखना, मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करना। तो ये मैंने कर लिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, ऐसा करते ही देखो नीचे क्या साइन आया, देखो तो, देखो इस तरह से चिन्ह आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने ऑप्शन तो दे दिया है, आंसर दे दिया है, लेकिन आप उस आंसर को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहते हैं। तो जैसे ही मेरा पूरा पेपर हो जाएगा, मैं एक बार फिर इस आंसर पे जाऊंगा और मैं और सोचूंगा। ठीक है, और इन दोनों का क्या अर्थ है, चौथे पांचवे में रेड है, इसका मतलब आपने इन प्रश्नों को देखा जरूर है लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहे थे, इसलिए आपने कोई ऑप्शन पे टिक नहीं किया। और इन तीनों पे हरा लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब यह है कि तीनों ही प्रश्नों के आपने आंसर दे दिए। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन खुल चुका है, ये लीजिएगा। अब देखो मेरे दोस्तों, अब जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा ही इनके भी मुझे आंसर तो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं वापिस इन्हें देखना चाहता हूँ फ्यूचर में। ठीक है ना, तो देखिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने कोई ऑप्शन नहीं भरा है। अब नीचे आके देखना, देखो सातवें प्रश्न पे, इस छठे पे तो ये टिक आ रहा है, सातवें पे टिक नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने सातवें प्रश्न का मैंने कोई ऑप्शन भरा नहीं है, लेकिन मैं उसे वापस देखना चाहता हूँ। तो मैंने मेरे को याद रखने के लिए मैंने मार्क पे ओके किया और छठे पे तो मैंने आंसर लगा ही दिया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों देखना, मैं कुछ काम की चीजें और आगे बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसका अर्थ ये है। अब देखो, अब ये कौन सा प्रश्न है, आठवां। ठीक है, आठवें प्रश्न पे भी मेरे दोस्तों मैंने तीसरा ऑप्शन भर दिया और मैंने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया। मेरा तीसरा ऑप्शन लॉक हो गया एकदम सही ढंग से। अब मैं इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा खुला, नौवां। नौवें पे देखो, मान लो चौथा ऑप्शन जो है, मुझे लग रहा है कि चौथा सही है, लेकिन मुझे इस पे डाउट है थोड़ा बहुत, तो मैं उसे वापस सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे ओके करूंगा। तो देखो आप नीचे, अब देखो, मान लो बच्चों आपका टाइम कंप्लीट हो गया और इन प्रश्नों को दोबारा देखने का आपको अगर मौका नहीं मिला, नौवें और छठे को, तो इसमें आपने जैसे सी भरा है और इसमें अगर आपने डी भरा है, तो ये सी और डी ज्यों के त्यों लॉक हो जाएंगे। क्लियर बात है, ठीक है ना। लेकिन इस सातवें प्रश्न के अंदर आपने मेरे दोस्तों कोई ऑप्शन भरा ही नहीं है, तो जैसे ही आप लॉक करोगे, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें चूंकि ऑप्शन भरा नहीं है, तो इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
इसी तरह से चौथा और पांचवा, इनको भी आपने देखा है लेकिन कोई ऑप्शन भरा नहीं है, इसलिए इन प्रश्नों से आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों केवल वही आंसर करें जिसमें आप पूरी तरह से कंफर्म हो, और जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक ऑप्शन के ऊपर टिक नहीं करें। प्रश्न को केवल देख लेने से नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे आपको, याद रखना, ठीक है। तो जैसे मान लो ये इस तरह से आपने सारे प्रश्न कर लिए, अब क्या करना है मेरे दोस्तों, जैसे ही सारे प्रश्न आपके हो जाते हैं, आप टाइमर ऊपर देखते रहना। आपको जैसे लग रहा है कि अब 15 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, 15 मिनट बचे हुए हैं, आपने सारे प्रश्न भी कर लिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपने जो मेरे दोस्तों जिन प्रश्नों को यहाँ रिव्यू के लिए रखा है, जैसे 7वां प्रश्न आपने रिव्यू के लिए रखा है, तो 7वें पे क्लिक कर लो आप लोग, ठीक है ना, 7वें प्रश्न पे चले जाओ। ये 7वां आ गया, नीचे टिक करने से आ गया, बार बार ब्रेक नहीं लेना, तो 7वां आ गया। अब 7वें के बारे में आप थोड़ा सोचोगे, जैसे मान लो आपका इसका आंसर अब याद आ गया, जैसे आपको लग रहा है इसमें तो दूसरा सही है, तो अब आप वापिस आके दूसरा भर दिया, अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर लो। तो अब देखो 7वें के अंदर देखो 7वां ग्रीन हो गया एकदम, ठीक है। इसी तरह से जैसे छठा प्रश्न है, छठे को आप रिव्यू करना चाहते हो, तो छठे पे यहाँ क्लिक करो नीचे, जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर छठा खुल जाएगा। अब छठा क्वेश्चन तो खुल गया, अब आपको लगता है कि मैंने 3 नंबर ऑप्शन तो गलत भर दिया, तो यहाँ ऑप्शन चेंज कर दो, ऑप्शन 2 कर दो, और अब सेव एंड नेक्स्ट कर दो। देखो क्या फायदा हुआ मेरे दोस्तों, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि आप उस प्रश्न के आंसर को फ्यूचर में आगे चलकर बदल भी सकते हो, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसके आंसर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर मैं आंसर चेंज करना चाहूं इस पहले प्रश्न का, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, अब आप ऊपर आओ देखें, फर्स्ट ऑप्शन खुल गया। अब मैं अगर इसके आंसर को जैसे चेंज करना चाहूं यहाँ पर, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका ये जो ऑप्शन है नीचे देखना, और अब आप वापस पहले पे आ जाओ। देखिए मेरे दोस्तों आपका वापस ऑप्शन जो है वो चेंज तो हो चुका है, लेकिन मेरे दोस्तों आप याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न टोटल 90 है, तो अब 90 प्रश्न में सभी के आप ऑप्शन लॉक करता जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, तो मेरे दोस्तों सारे हरे 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 होंगे, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि किस में आपको डाउट है। तो जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हो उनको हमेशा मार्क करने की जरूरत है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और जिनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं और मान लो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें भी इसी तरह से सेव एंड मार्क करके आगे बढ़ते रहे। अब मान लो सारे प्रश्न आपने कर लिए, तो करने के बाद में आपको लास्ट में क्या करना होगा, सबमिट पर ओके करना होगा। अब देखो बच्चों मैं 1 मिनट में आपको क्विक रिव्यू करके बताता हूँ। पहले आपने क्या डाला, आईडी, फिर क्या डाला, पासवर्ड, फिर क्या कर लिया, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करोगे तो आपके सामने क्या खुल जाएंगे, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे। कौन कौन से 4, सेव एंड नेक्स्ट, फिर क्लियर, फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट कब करना है, जब किसी प्रश्न का आंसर आपको एकदम सही आ रहा हो, तो ऑप्शन पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। मान लो आपने कोई ऑप्शन यहाँ पे भर दिया, 3 नंबर ऑप्शन तो भर दिया, और आप इसे यहाँ क्लियर करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो क्लियर पे ओके करो, हट जाएगा, ठीक है। मान लो आपने 3 नंबर ऑप्शन भर लिया, लेकिन आपको इसमें डाउट है, तो आप क्या करोगे, तो आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे ओके करोगे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों जैसे कि मैं इसे वापस क्लियर कर दूं, ठीक, क्लियर हो गया। अब मेरे को इसमें से कोई ऑप्शन नहीं भरना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आधे घंटे बाद इस प्रश्न पे वापस आना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे मार्क फॉर रिव्यू पे ओके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे दोस्तों ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट में जब आपका टाइम 5-10 मिनट बचे तो आप सबमिट कर देना, क्योंकि ज्यादा लेट सबमिट मत करना मेरे दोस्तों। और यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो, जिसके आगे जिसमें रेड शो हो रहा है उसका मतलब आपने उसका आंसर नहीं दिया, जिसमें मेरे दोस्तों इस तरह से ब्लू शो हो रहा है इसका मतलब है आपने आंसर नहीं दिया, लेकिन आप उसको रिव्यू करना चाहते हो, ठीक है। और हरे का मतलब आपने आंसर दे दिया है। और मेरे दोस्तों ब्लू के अंदर अगर हरा टिक है इसका मतलब आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन आप उसे एक बार चेक करना चाहते हैं, ठीक है।
और इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब आपने उसे अभी तक विजिट ही नहीं किया है। ठीक है, अब लास्ट में आपको करना है सबमिट। तो जैसे मैं सबमिट पे ओके कर रहा हूं, तो ये पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1-1.5 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में ही सबमिट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। जब आपकी 10 मिनट बचे टाइमर में, तभी सबमिट करो। और ऐसा भी गलती मत करना, जैसे मान लो टाइमर में अब 1 मिनट ही बची हुई है और आपने फिर भी सबमिट नहीं किया, तो लास्ट में कई बार जो है मेरे दोस्तों सबमिट होता नहीं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो अब मैं सबमिट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यस पे क्लिक करूंगा। यस पे क्लिक करते ही लिखा हुआ आ गया, थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रिजल्ट वगैरह दिखेगा नहीं। ठीक है ना, आपको बस इतना इतना करने के बाद आपको वहां से चले जाना है। ठीक है, अब ऑनलाइन एग्जाम में मेरे दोस्तों नॉर्मली वहां पे आपको पेपर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर प्रिंट करके दे देंगे घर ले जाने के लिए, नहीं। वो पेपर कंप्यूटर में शो हो रहा था, बस उतना ही है। पेपर की जो कॉपी है वो आपको वेबसाइट पर मिलेगी अगले दिन। ठीक है, ना ही आपको कोई आंसर सीट प्रिंट देगा वो साथ में। ठीक है ना, आप तो जैसे गए थे वैसे ही खाली हाथ वापस आओगे। सिर्फ आंसर कंप्यूटर में ही देने हैं, पेपर आपको कंप्यूटर में ही दिखा है बस। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। आपको अगर समझ में आया है मेरे दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत आसान मामला है। आपको कीबोर्ड नहीं मिलता मेरे दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में, केवल माउस मिलता है और माउस से ऑप्शन क्लिक करने हैं, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, या सेव एंड मार्क। ठीक है ना, या मार्क एंड नेक्स्ट। बस ये ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहना है। और मान लो कोई क्वेश्चन है गणितीय फिजिक्स का, और उसे आपको न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करना है, तो आपको व्हाइट पेज मिलता है, वहां पर एक सफेद कागज देते हैं वो, और उसके ऊपर आपको जो है मेरे दोस्तों उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर आंसर लिखना है। लेकिन टाइम का पूरा क्या रखना है, ध्यान। अगर आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करे, तो वहां जो एग्जामिनर है, जो वीक्षक है, उसे बताना है कि मेरा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर मान लो आपका सिस्टम जो है पेपर के समय से 30 मिनट बाद में ओपन हुआ है, तो आपको 30 मिनट वहां एक्स्ट्रा मिलेंगे। घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, बढ़िया तरह से परीक्षा देनी है। ठीक है ना, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।